कैमरे के सामने जो किरदार रहते हैं, जो सितारे रहते हैं, उनसे हम आपको हमेशा रूबरू करवाते हैं, लेकिन इन सितारों को अपने इशारों पे नचाना कितना डिफ़िकल्ट होता है, ये जानने के लिए इस वक्त मेरे साथ हैं टेलीविज़न के मशहूर डायरेक्टर आशीष श्रीवास्तव सर। आशीष सर, थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस। काफ़ी बड़े-बड़े शोज़ आप डायरेक्ट कर चुके हैं। सबसे मुश्किल एक्सपीरियंस किस शो का रहा? सबसे पहले ये जानना चाहता हूँ। आ, सबसे चैलेंजिंग अभी तक मिल रहा है ये रिश्ते हैं प्यार के, बिकॉज ऑफ होलसम्बल कास्ट एंड एवरीथिंग। एंड डीकेपी का सेटअप आप जानते हैं कि किस तरह से होता है। एंड उस शो को शुरू करने में बहुत सारी चीज़ें बहुत फास्ट हुई। बहुत जल्दी शो फ्लोर पे जाना था, हम कच गए। तो मतलब सबसे चैलेंजिंग अभी तक मेरे लिए वही शो रहा, और सबसे अधिक मज़ा भी उस शो को करने में आया है। सर, कुछ हद तक आपने सबसे आइकॉनिक शो भी डायरेक्ट किया है, ये रिश्ता क्या कहलाता है, फॉर अ ब्रीफ पीरियड, लेकिन वो शो अपने आप में इतना आइकॉनिक है। मतलब मेरे लिए अच्छा है कि टचवुड समहाउ मैं बोल सकता हूँ कि इतने बड़े शो का थोड़ा मैं भी पार्ट रहा हूँ। भले वो तो राजन जी ने मुझे चांस दिया कि भाई एक महीना वो कर लेते हैं, तो मैंने किया। लेकिन आज मैं बोल सकता हूँ कभी कि हाँ, वो शो मैंने भी किया है। अच्छा, व्हाट अबाउट शादी मुबारक? ये शो भी अपने आप में बहुत खास है, बहुत अलग सी कहानी है, डिफरेंट है। इसके बारे में कुछ बताइए। बहुत टाइम के बाद ऐसी थोड़ा सा मेच्योर लव स्टोरीज है, मेच्योर कैरेक्टर्स की कहानी है। आफ्टर आई थिंक अपना राम कपूर जन साक्षी वाला शो जो था, उसके बाद तो समहाउ मैंने अभी तक इस टाइप का शो नहीं किया था। तो मेरे लिए एक सहज सादगी से भरा हुआ चीज़ें, एंड शशि जी का है भी फ्लेवर की थोड़ा स्लाइस ऑफ लाइफ लिखने में, तो करने में मज़ा आ रहा है। एंड एक ठहराव के साथ एक डिफरेंट एक्सपीरियंस है करना। आशीष सर, कितने साल हो गए हैं इंडस्ट्री में अब डायरेक्शन करते करते, और कैसे ये शुरुआत हुई आपके यंगर डेज में? जब आप कॉलेज में थे तभी डिसाइड कर लिया था कि मतलब एक्टर्स को अपनी उंगलियों पे नचाना है, डायरेक्टर ही बनना है? नहीं, मतलब ऐसा इतना नहीं था। वो क्लास 4 से जो अपना जो कल्चरल एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें इन्वॉल्व थे ही। देन आफ्टर ग्रेजुएशन मैं दिल्ली गया, वहाँ पे ड्रामा स्कूल के प्रोफेसर हैं रॉबिन दास, उनके साथ 2-3 साल रहा। देन मुंबई आया। तो इनिशियली सबको क्लियर नहीं होता है कि हाँ भाई डायरेक्शन ही करना है। थोड़ा एक्टिंग वैक्टिंग का कीड़ा था, लेकिन हाँ थिएटर में रहते हुए डायरेक्शन किया ही था। तो यहाँ पे आने के बाद फिर समहाउ बालाजी टेलीविजन पे एज एन असिस्टेंट कहानी में शुरुआत हुई। एंड उसी शो में मुझे पहली बार ब्रेक भी मिला एज ए डायरेक्टर। तो 2008 से लेके अभी तक एज ए डायरेक्टर जो सफ़र रहा है, वो टचवुड ऊपर वाले की दया से चल रहा है। 5-6 साल बालाजी में था, एंड देन फिर मुझे राष्ट्रीय पिक्चर्स ने प्यार के दर्द में मौका दिया। तो वो मेरे लिए वो भी एक ऐसा शो है कि जो कहीं ना कहीं मेरे लिए बेंचमार्क है। प्यार का दर्द मीठा मीठा प्यारा प्यारा। सर, आपका जो भी सफ़र रहा है एज अ डायरेक्टर, वो 4-5 जो बड़े प्रोडक्शन हाउसेज हैं इंडियन टेलीविज़न के, उनके साथ रहा है, फिर चाहे वो बालाजी हों, डायरेक्टर्स कट हो, राशि प्रोडक्शंस हो, और अब शशि सुमित हो, ऑप्टिमिस्टिक्स हो, तो सारे बड़े प्रोडक्शन हाउसेज के साथ ही रहा है। सो हाउ डू यू टॉक अबाउट दैट कि किस तरीके के प्रोडक्शन हाउसेज हैं, किस किस तरीके का वर्क कल्चर रहा है? आप सबसे बेहतर वर्क कल्चर आपको कहाँ लगा? यार सबसे बेटर वर्क कल्चर कल्चर तो अब देखा जाए तो राष्ट्रीय पिक्चर्स ही है। एंड लेकिन ये इत्तेफाक रहा है मेरे साथ कि अगर मैंने शशि सुमित में किया है या डीकेपी में किया है, तो मोस्टली इन्होंने कहीं ना कहीं राष्ट्रीय वाला कल्चर फॉलो किया है। वो बात वो भी मानते हैं। तो मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैं बहुत दूर राष्ट्रीय फैमिली से रहा हूँ और काम किया है। और अपने स्वभाव की वजह से भी चीज़ें समहाउ ऐसी बैठ जाती हैं कि सब एक दायरे में सेट होकर आराम से काम होकर निकल जाता है। तो कभी मुझे ऐसे प्रोडक्शन हाउस वाइज प्रॉब्लम नहीं आई कभी कि जम नहीं रहा है, मज़ा नहीं आ रहा है, बहुत टेंशन है। तो अच्छा ही रहा है। अच्छा, इतने सारे एक्टर्स को आपने डायरेक्ट किया है, अगर मैं आपको रेट करने के लिए कहूँ, द बेस्टेस्ट अरे अरे एक्टर एंड एक्ट्रेस यू हैव वर्कड विद टिल डेट इन द लास्ट 13-14 ईयर्स, तो सबसे बेहतरीन अभिनेता या और अभिनेत्री का नाम मैं ज़रूर जानना चाहता हूँ। मतलब ऐसा जैसे मतलब बहुत आई डोंट वांट टू रेट यू। आपके हिसाब से सबसे बेहतरीन एक्टर जिसने मतलब आपके साथ काम somehow अपने अपने लेवल पे उस शो के हिसाब से सभी लोग अच्छे बुरे रहते हैं। मतलब जैसा अभी तक जो सबसे अधिक अच्छा चीज़ें रही वो अपना शहीद शेख के साथ एंड नकुल मेहता। मतलब समहाउ इनके साथ मुझे काम करने में ज़्यादा मज़ा आया। एंड एक्ट्रेस अपना दिशा परमार प्यार का दर्द में, उन्होंने बहुत कम टाइम में बहुत अच्छा तरह से वो ग्रो की थी। एंड एक ईशा सिंह है जो अपना इस सुबहान अल्लाह में थे। मतलब वो तो टचवुड बहुत फ्लॉलेस और बहुत अच्छा काम करती हैं। लास्टली शादी मुबारक की पूरी टीम की तरफ से जो कैप्टन ऑफ द शिप हैं, द डायरेक्टर, सभी फैंस के लिए मैं चाहता हूँ एक मैसेज आप ज़रूर दें। मतलब शादी मुबारक देखिए आप लोग, हम कहानी एक नए पड़ाव पे वापस आ रही है। एंड आपको इस समय जो कहानी देखनी थी वो मिलेगा देखने को, ना कि वो डेली रूटीन वाले ड्रामा। तो एक स्टोरी है बहुत स्वीट सी अच्छी सी, और आगे भी एक अच्छे फ्लो में जा रही है। तो प्लीज़ शादी मुबारक देखिए, आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है।
अच्छा, शादी मुबारक के डायरेक्टर आशीष जी से तो बात हो रही थी, लेकिन अब शो की जो लीड पेयर हैं, जो लीड कास्ट है, वो भी मेरे साथ है, मानव और रति। नॉर्मली क्या होता है ना सर कि हम लोग एक्टर्स से बात करते हैं और एक्टर्स के बारे में जानना चाहते हैं, लेकिन पहली बार आई थिंक हम ऐसा कर रहे हैं कि जो इनको अपने इशारों में नचारा उनसे बात हो रही है। तो पहले इनसे पूछ लेते हैं कि ये कितने हैं, वो टफ डायरेक्टर हैं क्या? स्वीट है मेरे लिए। टफ आपको कुछ बताना है सर के बारे में? अच्छा, तो ये इशारों इशारों में बता रहे कि आपके साथ ज़्यादा टफ है ये? सारा इशारा इधर ही है। बहुत ही स्वीट डायरेक्टर, मैं तो बहुत कंफर्टेबल हूँ। पर हमारा तो अलग ही रिलेशनशिप है सर के साथ, मेरा स्पेशली। डांट भी सुनती रहती हूँ और बहुत प्रोत्साहन देते भी हैं। व्यंग के बाण भी चलते हैं। व्यंग के बाण भी बहुत चलते हैं, लेकिन बहुत स्वीट माहौल रहता है इनके साथ। हम लोग बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं और कंफर्टेबली मतलब काम करते हैं। सर अभी देखिए कैमरा चालू है, आप तो कहना चाहें कह दीजिए, यार बिंदास, कोई टेंशन नहीं है। नहीं इतने भाई कोई भी डायरेक्टर चाहता है कि उसको सीजन एक्टर मिले, तो कम से कम वो बेसिक चीज़ बताने से, तो उस चीज़ में मैं लकी हूँ कि मेरे पास ऐसे एक्टर है, उस टाइप का शो है कि इशारों इशारों में हम सब समझ जाते हैं और आगे बढ़ जाते हैं एक्चुअली तो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अच्छा मानव, आप क्या कहना चाहेंगे? इतने लंबे करियर में आप दोनों ने कई डायरेक्टर्स के साथ काम किया होगा। जी, और आशीष जी ऐसा पर्सन? आई थिंक जब पहले दिन आशीष जी आए तो उन्होंने चुपचाप पहला शॉट लिया और मैं वेट करता रहा कि अभी कुछ बोलेंगे, ऐसा नहीं वैसा नहीं हो, और ऐसा कुछ शाम तक चला ऐसा। फिर मैंने कहा सर सब ठीक जा रहा है? तो बोले हाँ। मैंने कहा नहीं आप कुछ कह नहीं रहे कि ऐसा। बोले जब तक ठीक जा रहा है तो क्यों बोलूँ मैं? एंड देन वी स्पोक अबाउट इट दैट नहीं मगर आपको अगर कुछ चाहिए तो बोले। एंड दैट्स व्हेन आई अंडरस्टूड दैट ही इज़ अ डायरेक्टर हु लेट्स एन एक्टर बी, है ना। और मुझे लगता है कि डेली सोप में इतना स्ट्रेस वाला माहौल पहले ही होता है, क्योंकि हर रोज़ आप काम करते हो, तो हंसी मजाक के साथ जो उनकी वन लाइनर्स हैं, उसके साथ जब हंसते खेलते दिन निकल जाए। फॉर्चुनेटली रति भी बहुत ही स्पोर्टिंग है, तो इन दोनों का जो रिश्ता है उसकी हंसी सबसे ज़्यादा मुझे आती है। मज़े मैं लूटता हूँ, क्योंकि ये बोलती है बोलते सर लेकिन मैं और बोलते हाँ ठीक है ना आप देख लो। सो द फन दैट इज़ ऑन द सेट ना, इट इज़ दिस टॉम एंड जेरी, और मैं बैठकर मज़े लेता हूँ तो उसके। ये रति से जानते हैं क्या टॉम एंड जेरी वाला रिलेशनशिप है आपका और आशीष जी? बताइए। अभी नहीं, देखिए मुझे ये कुछ चीज़ें अनलर्न करने के लिए बताते हैं कि और कभी कभार मैं ना थोड़ी मजाक मस्ती के मूड में रहती हूँ, तो शायद क्या अभी शायद बोलूँगी नहीं सर सामने, तो मान ही लेती हूँ कि मैं मूड में नहीं रहती हूँ, तो उस वजह से मुझे थोड़ी सी डांट भी देते, कोने में ले जाके बहुत स्वीटली बोल देते हैं। उसके बाद हमारी वही टॉम एंड जेरी वाली शुरू है, सर मैं नहीं ऐसे नहीं कर रही हूँ सर, मैं ध्यान दे रही हूँ सर, मैंने नहीं फीलिंग्स नहीं आ रही है, आपकी फीलिंग्स नहीं आ रही है। सो व्हेन ही से दैट, तो मुझे थोड़ा सा कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है कि नहीं सर को जो चाहिए था वो कन्विंसिंगली मैं नहीं कर पाई, तो मुझे बहुत हमेशा वो लगता रहता है। तो वो छोटी मोटी हमारी बातचीत होती रहती है जो बहुत फन लविंग होती है, और जिनका मज़ा ये लेते हैं, और इनके दिमाग में भरने वाले भी यही होते हैं मुझे लगता है। म्यूट स्पेक्टेटर। रति जी के अंदर एक बच्चा है, जो बच्चा हमेशा बाहर आता रहता है, तो उस बच्चे को हम लोग कंट्रोल करते रहते हैं। कंट्रोल आपके और उसके मजे मानव लेते हैं। हाँ, बच्चा नहीं है, 3-4 बच्चे अलग अलग टाइम पे अलग अलग बच्चे निकलते हैं। बट मोर और लेस क्या होता है ना, रति ऑल्सो आई गिव इट टू हर, वो सबसे ज़्यादा द नंबर ऑफ आवर्स दैट शी हैज़ टू वर्क एंड इट्स टफ फॉर अ लीड एक्ट्रेस, है ना। तो उसके चलते जब सर जो फीडबैक देते हैं, और फीडबैक तो ठीक है, मुद्दा अलग है, लेकिन जो अंदाज से देते हैं ना, जिस अंदाज में देते हैं, हंसी मजाक में एक लाइन में कुछ बोलते हैं, हाँ ठीक है फिर दाल। एक मानो जरा एक तरीका बताइए ना, कुछ एक वन लाइनर तो बताइए, एक वन लाइनर बताइए जरा जो ये रति को बोलते हैं। आशीष जी का एक वन लाइनर जानना चाहता तो हूँ। ठीक है मैं बताता हूँ क्या होता है। रति सुबह आती है सेट पर, और पता, और फिर ना कल ना मैंने ना सुबह सुबह उठ के मैंने ये कड़ी बनाई थी, लेकिन कड़ी में ना वो ये हो गया, और फिर मैंने विकास तो फोन नहीं आता, और ये शर्ट अच्छी बने, ये सब चल रहा था रति पांडे का। और सर आगे खड़े हो जाते सर, लाइन हो गई मैडम की, मैडम की लाइन हो गई है, तो मैडम हाँ सर हो गई है। कट टू 3 मिनट के बाद मैडम फंबल मार रही है। तो बोले आप तो बोले थी लाइन हो गया, मतलब इतना स्वीट सा होता है ना, बड़ा माहौल हैप्पी हो जाता है बेसिकली। सो अच्छा, अब आशीष जी एक लास्ट सवाल मैं आपसे इन दोनों के बारे में पूछना चाहता हूँ। मुझे ज़रा कुछ 2-3 इरिटेटिंग क्वालिटीज़ में मानव की और 2-3 इरिटेटिंग क्वालिटीज़ में रति की जानना चाहता हूँ। तारीफ तो करते ही रहते होंगे आप लोग, लेकिन इरिटेटिंग क्वालिटीज़ क्या हैं ज़रा वो बता दीजिए। नहीं सच मतलब कि अगर सर ऑनेस्ट बोलो, मतलब ऐसा जैसा इरिटेटिंग नहीं ऐसा जैसा क्या होता है कि वो समझो हम लोग उसको फन में लेना शुरू कर देते हैं ना, तो वो चीज़ इरिटेट नहीं करती, क्योंकि मुझे रोज़ काम करना है, रोज़ सबको फेस करना है। अगर मैं रोज़ ही इरिटेट हो रहा हूँ ना, तो एक्चुअली नहीं होता है यार, वो
कभी कभी किसी बात पे कोई गुस्सा आ गया, कुछ हुआ, दैट इज, वो तो हो सकता है, दैट इज अनदर थिंग, लेकिन ऐसा इरिटेट कर रही हो कोई चीज़ तो वो एक्चुअली आशीष जी के बारे में एक बात मैं भी बता देता हूँ, इतने सालों से मैं सर को देख रहा हूँ अलग अलग सेट्स पे, इनको गुस्सा नहीं आता है, जनरली नहीं आता है सर को गुस्सा कभी भी। वो गुस्सा तो वो एक लाइन में ऐसे कुछ हल्के से कुछ बोल के चले जाते हैं ना, इंसान वहीं चुप हो वो जाता है। इट्स ऑल्सो फनी। मतलब ऐसे इतना मिश्रण होता है ना, बाकी सारी चीज़ किसी को लग जाए, लेकिन इतने फन में इतने एफर्टलेसली बोल कर चले जाते हैं दैट यू रियली एंजॉयड। मुझे लगता है कि मुझे कभी कभी लगता है कि कब गुस्सा आ सकता है सर को। जैसे हम लोग शाम के टाइम ना, तो सर की चाय आती है और एक डब्बा आता है कुछ, और मैं अगर उस वक्त आसपास भट रहा हूँ तो सर तो हाँ सर खाइए आप। तो मुझे क्या है, खाना ना मुझे पता नहीं कब रोकना होता है। तो हम लोग कल यहाँ बातचीत कर रहे थे, इधर उधर घूम रहे थे, मैं पूरा डब्बा खाली करके सर की चाय वैसी की वैसी पड़ी रही। तो मुझे लग रहा है ये छोटी छोटी चीज़ है, बट अदरवाइज ऑन अ सीरियस नोट देयर इज नथिंग दैट वी आर टेकिंग सीरियसली, बिकॉज वैसे ही डेली सोप कर रहे हैं, हर रोज़ यहाँ आना, तो इट्स लाइक अ फैमिली फॉर अस नाउ। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। तो ये है शादी मुबारक की पूरी टीम, द डायरेक्टर एंड बोथ द लीड एक्टर्स। कैमरामैन अरुण के साथ पारस कोठारी, इंडिया टीवी, मुंबई।